Om Shanti and good evening, everybody. सभी चले for some relaxation mantra, activating the Chandra Nadi, calming down the conscious mind. ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर रिदमिकली सभी चैंट करेंगे 36 टाइम्स. ओम. स्टार्ट.
रिलैक्स। आइज क्लोज्ड, आंखें बंद रखें। अल्फा स्टेट में आप सभी आ चुके हैं। मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइन पावर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्यूशन पावर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ activating subconscious mind, the divine within, infinite intelligence, activating the vagus nerve, activating the Chandra Nadi, relax and digest system, contracting the sympathetic arousal called as the parasympathetic. Now दोनों ही पथरियों का घर्षण करें। पामिंग कहलाता है ये। चश्मे का नंबर करता है, कम करता है, मानसिक तनाव को कम करता है ये। अगर बहुत ज्यादा ब्रेन में आपको लगता है कि पावर या एग्जॉशन हो चुका है, तो हम इसे इस तरह भी रख सकते हैं। लुक एट मी। दोनों ही हथेलियां कप फॉर्म में कपिंग करते हुए आपके दोनों ही कपाल के साइड्स में इसे रखें और 1 मिनट तक इसको होल्ड करें। अब देख सकते हैं हमने एफर्मेशन ले लिए हैं। अगर आप एफर्मेशन लेते हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूं या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जिसका फायदा मल्टीफोल्ड हो जाता है। विदाउट दैट आल्सो आप देख सकते हैं कि यू कैन फील द वाइब्रेशन इन योर ब्रेन एरिया, बोथ द ब्रेन्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। बहुत ही माइन्यूटली चेक करें। अब इसको शिफ्ट करके नीचे ले आए आंखों पर। जस्ट कवर योर आईज विद कपिंग योर आर्म्स, योर पाम्स, एंड स्लोली नीचे ले आए। रिलैक्स। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सवाल से। मुझे किसी ने पूछा है, देखो जो भी बात करेगा ना तो मैं स्टर्न एक्शन लेने वाला हूं। मैं जब यहाँ बैठते हो ना तो सोच समझ के बैठो, नहीं तो मत बैठो यहाँ पर। अनीता मैडम, अनीता बोडाडे जी, प्लीज माइक ऑफ। सुरजीत भाई आप ना नोट करके रखो कौन है ये। ठीक है, मैं लिख के रखता हूँ। लिख के रखो प्लीज, और मेरे को बाद में डाल देना फिर पे। ठीक है। अभी सेशन नहीं शुरू हुआ, इनकी चालू हो गई है। यस, तो मुझे क्या आया कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हमें मिला है वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। और हमने कहा कि हम अपने लाइफ के क्रिएटर हैं और रिक्रिएट कर सकते हैं। दैट पावर वी हैव, वो पावर है किसमें है? वो पावर हमारे थॉट्स में। थॉट्स आर थिंग्स, राइट? कौन बताएगा मुझे, अगर मेरे भाग्य में बदनसीबी लिखी है, मेरे भाग्य में बदहाली लिखी है, मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। करेगा करेगा। कैसे? क्या है, जो भी भाग्य में लिखा है वो ऊपर वाले ने लिख दिया, लेकिन अब हम अपने उस भाग्य को बदलना है। तो अपने विल पावर से आप इतना अच्छा सोचो कि वो आपने पहली बात 100% गलत कह दी। कैसे? 100% गलत कह दी। ऊपरला आपका भाग्य नहीं लिखता है, ऊपरला आपको सिर्फ तथास्तु करता है बस। ऑलवेज यस, जो मैंने परसों बताया आपको, राइट? हम अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। देखो कई क्या बोलते हैं, समझो किसी की तबीयत बहुत खराब है,
किसी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है फाइनेंशियली, आर्थिक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, किसी को अपने ही संबंधियों से बहुत बड़ा धोखा मिला है, तो लोग क्या कहते हैं, भगवान की शायद यही मर्जी है, गॉड्स विल, भगवान यही चाहता है। इज दैट नो एवर गॉड्स विल? नो सर, क्योंकि वो गॉड्स विल नहीं है, गॉड इल विल है। तो क्या गॉड कभी इल विल कर सकता है किसी के लिए? तेरी बर्बादी हो, तेरा सत्यानाश हो, दुखी रहे, तू अशांत रहे, तू नाराज रहे, ही कैन नेवर। नेवर डू। नहीं नहीं तो मैंने उनको भेजा, उसने समझा भी, उन्होंने, मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है वो, उनके साथ भी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा चला है, बहुत सालों से मैं मेरे कांटेक्ट में है। अभी जो भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो भी अगर इसमें और ज्यादा अपने आप को आगे ले जाना चाहता है ना, तो सबसे पहले है ना, ऐसे किताबें, लाइफ चेंजिंग बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। लाइफ चेंजिंग आजकल तो बहुत इजी है, आप यहीं पर ही खरीद सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन पे भी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पुरानी किताब इसके ऊपर, माइंड पावर के ऊपर, जो रोंडा बन तो अभी आई है, चार्ल्स हैनल, द मास्टर की सिस्टम, 100 साल पुरानी किताब है ये, 100 years बैक, 100 साल पुरानी किताब। किताब का नाम है चार्ल्स हैनल, उसके राइटर हैं। और अभी सुजीत भाई क्या बताया मैंने, क्या लिखा आपने? मास्टर की सिस्टम। मास्टर की। तो किसने पढ़ी ये किताब? ये मेरे को नहीं लगता आपको ये किताब शायद मिल भी पाएगी। ये किताब किसने पढ़ी है? 100 साल पुरानी किताब है, 100 साल पुरानी किताब, 100 years old। और ऐसी किताब है ना कि जो आपको समझने के लिए डिक्शनरी सामने रखना पड़ेगा, उसका एक 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 वाक्य जो है ना, वो आपको कॉपी पेस्ट करके गूगल में जाना पड़ेगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड किताब है ये, इतने कठिन अक्षर है उसमें ना कि पूछो मत। आप किताब ढूंढो, देखो मिलती है क्या। अगर नहीं मिलेगी ना, तो फिर मैं चार्ल्स हैनल की सारी किताब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, राइट। नंबर 2, लुइस एल हे, हील योर बॉडी, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है हील योर लाइफ। कितनों के पास ये किताब आपके घर में है? ये सुरजीत भाई के पास है। और हील योर लाइफ, उसकी पहली पहली किताब निकली हील योर बॉडी, लेकिन उसके बाद उसने और उससे एक्सटेंशन दिया है हील योर लाइफ। तो आपको अगर खरीदना है तो हील योर लाइफ ही खरीदना है, हील योर बॉडी नहीं। हील योर बॉडी अगर समझो 100 पन्ने तो 200 पन्ने हैं। हर बीमारी का जो मेंटल पैटर्न है वो उसमें लिखा है। और जैसी सोच थी हमारी, उसने कैंसर, मुझे ब्रेस्ट में कैंसर आया है, मुझे पैनक्रिया में कैंसर आया है, मुझे किडनी में कैंसर है, मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, जो भी, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मेरे कौन सा मेंटल पैटर्न है जिसने मेरे शरीर में बीमारी लाई है। और लुइस एले कहती हैं कि अगर हम अपने मेंटल पैटर्न्स को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें तो हम बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। हर बीमारी को दिया हुआ, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, अपर बैक पेन, वो सारे मेंटल पैटर्न लिखे हैं उसमें। कितनों के पास, कितनों ने पढ़ी है किताब है लुइस एले की हील योर लाइफ? हील योर लाइफ मैंने पढ़ी है भाई जी। कभी सर पढ़ी है? सर मेरे पास Failure- नहीं है। कभी हील पढ़ी योर है? बॉडी भी, हील योर बॉडी कभी भी कभी कभी पढ़ी है? मेरे पास तो रखी, पढ़ता रहता हूँ जब मर्जी, जब टाइम मिले तो। देखो ये किताबें है ना, आप है ना, मैं 2-4 और नाम बताता हूँ। ये किताबें आप है ना अपने घर की लाइब्रेरी में, अपने जहां पर आप सोते हैं ना उसके बाजू में एक डेस्क पर बना के रखो। बहुत बढ़िया किताब है ये किताबें हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने परसों बताया था डॉक्टर जोसेफ मर्फी की,
द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही सुंदर किताब आई है नेपोलियन हिल की। कौन सी किताब है बताइए मुझे? नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच, लो Yes. सक्सेस। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत ही बढ़िया किताब है ये भी, इसकी नेपोलियन हिल की। और उसके अलावा रुंडाबन की किताब मैंने बताई आपको, सीक्रेट है, रहस्य जिसको हम बोलते हैं, मैजिक है, magic. 3rd नंबर पर आई। मैजिक है, हीरो है, The हीरो। power, the हीरो power. नहीं, 2nd नंबर पे, हाँ पावर, ये 2nd नंबर पे Yes, पावर power. आई है। करेक्ट, मैजिक पावर। पावर इज मोर ऑफ द फीलिंग एंड रहस्य, सीक्रेट इज मोर ऑफ थिंकिंग, राइट। तो ये सभी किताबें जो हैं, आपको अगर चाहिए तो नाम मैं आपको डाल सकता हूँ यहाँ पर, आप किताबें ढूंढो। चार्ल्स हनेल की किताब मेरे पास आज भी है, मैंने करीबन 20 साल पहले खरीदा उसको। इतनी कठिन अंग्रेजी है ना उसकी, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करके आपके सामने ले आना। अब देखो किताब ये, नहीं तो फिर चार्ल्स की हनेल की सारी बातें मैं आपको यहाँ पर, मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, राइट। अब सबसे पहला पहला क्या बताया मैंने कि अगर हमारी सोच वही पुरानी है, अगर हमारा नजरिया नहीं बदला है, हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला है, हमारी सोच नहीं बदली है, तो आपको जिंदगी में वही मिलता रहेगा जो आपने आज तक पाया है। इफ यू वांट टू गेट समथिंग एल्स, अगर कुछ और पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? विचार बदलने होंगे, भावनाएं बदलनी होगी, दृष्टिकोण बदलना होगा। भावनाओं और दृष्टिकोण को कैसे बदला जाता है बताइए मुझे प्लीज, एनीबडी। भावना को और दृष्टिकोण को कैसे बदला जाता है? थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। थॉट्स मैंने बताया ना, थॉट्स बात हो गई। सर दृष्टिकोण एक्सेप्ट करना, जो जैसा है क्या? वैसे एक्सेप्ट करना। ये बहुत गहरी, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ये जो है ना बहुत गहरी, डीप डीप लेवल की बातें हैं ये, जिसको हम वृत्ति कहते हैं, जिसको हम भावना कहते हैं, जिसको हम नजरिया कहते हैं, जिसको हम दृष्टिकोण कहते हैं, कैसे बदलता है बताइए मुझे, एनीबडी प्लीज टेल मी। और सभी ने वीडियो ओपन करके बैठो प्लीज, वीडियो ओपन करके बैठो। यस प्लीज टेल मी, कैसे अपनी वृत्ति को Beliefs, बदलोगे? repetitive thoughts. पहले तो बात है, वृत्ति होती क्या है? विजुअलाइजेशन, नहीं, विजुअलाइजेशन तो एक टूल है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। Affirmation. एफर्मेशन अलग चीज है। रिपीटेड थॉट मेक्स द बिलीफ, बिलीफ इज डन अनटू यू व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, राइट। बहुत अच्छी बात है, आज मैं 4-5 पॉइंट ऐसी आपके सामने रखूंगा ना कि गुले गुलजार आप फील करोगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलोगे आप आज के सेशन के बाद में, सच बोलता हूँ मैं। यस, बताइए मुझे। अभी समझो, पहले वृत्ति बनती कैसे है, कोई भी बताओ मुझे। वृत्ति मतलब माय इंटेंशन, मेरी जो सोच है किसी के प्रति, वृत्ति मेरी बन चुकी है। वृत्ति मतलब जहां से जैसी वृत्ति होती है वैसी स्मृति होती है, दृष्टि होती है, कृति होती है। सब मेन किस पर डिपेंड करता है? स्मृति। मेरी स्मृति में क्या है, मेरे मेंटल स्क्रीन पर क्या है, मेरी वृत्ति में क्या है। वृत्ति बनती कैसी है? मेरी वृत्ति मेरी सास के प्रति है कि यह निकम्मी कभी नहीं सुधरेगी, मेरी बीवी से मुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता, ये मेरी वृत्ति है, राइट। अब इसको तो विचारों से बदली नहीं कर सकते ना। यू कैन नॉट चेंज योर थॉट्स एंड चेंज द पर्सन और चेंज योर एटीट्यूड। वृत्ति कैसे बनती है बताइए मुझे। एक्सपीरियंस है सर, ये मेरे क्या कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस है। देखो क्या है, वृत्ति कैसे बनती है। Subconscious mind. एक विचार आया, बिलीफ सिस्टम। एक विचार आया, मेरी सास कभी मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकती, राइट। फिर विचार आया, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, ये हमेशा मेरे पति को भड़का के मेरे सामने ले आती है, इसने मेरी जिंदगी में मेरे लिए भूचाल मचा दिया है। बार बार
जब हम विचार करते हैं किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति ना, तो उसके प्रति हमारी वृत्ति बन जाती है। वृत्ति मतलब एक वृत्ति बनी, माई लाइफ विल नेवर चेंज। गुरुजी बहुत गुरुजी देर हो वृत्ति चुकी है। गुरुजी वृत्ति को एक और वर्ड दीजिए ना, थोड़ा मेरे को एक और मानसिक वर्ड कोई। सर मानसिकता बोल सकते हैं। Attention. एटीट्यूड Attention. मानसिक एटीट्यूड धारणा धारणा बोल सकते हैं ना, चीज भाई के लिए धारणा ये है। वृत्ति मतलब दृष्टिकोण, नजरिया। नजरिया। नजरिया मतलब मेरा नजरिया क्या है कि मुझे जिंदगी में मेरी हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। ये मेरी वृत्ति मेरी परिस्थितियों के प्रति बनी हुई है, परिस्थिति के प्रति बनी हुई है। समझ आए? तो इस वृत्ति को कैसे तोड़ें? मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक पॉन्ड, एक तालाब है, आपने एक पत्थर गिराया, उसका एक वृत्त बना, और एक पत्थर बनाया, उसे बड़ा वृत्त बनाया, और एक पत्थर गिराया और बड़ा वृत्त बना। जहां तालाब की चारों तरफ वो आखिरी वृत्त की जो घेरा है ना, सरकमफ्रेंस, आखिरी तालाब चला जाता है। बार बार जब हम विचारों को किसी एक विशेष व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति चलाते हैं ना, तो हमारी उसके प्रति वृत्ति बन जाती है। और वृत्ति को तोड़ना साधारण काम नहीं है। कैसे टूटती है वृत्तियां? हाँ यस सर, प्लीज, मैं बोलूँ सर, बोलो। ना? यस यस प्लीज, बोलो जी, बोलो। कौन? मैं? हाँ, अभी जैसे बोलते हैं ना, मेरी सास ने मेरा जीना सो एंड सो जो भी किया है, अगर हम उन्हीं को ये वाइब्स भेजेंगे कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत प्यार करती है, ये अभी ऐसे करेगी, तो इस ऐसे वे में जो हम भेजते हैं उनको, व्हाट यू कॉल इट, वो Vibration. Vibration. हाँ जी, हाँ मैंने आपको क्या बताया है? सर थॉट्स, फीलिंग्स एंड माय बिहेवियर। विचार क्या है मेरी फीलिंग क्या है, एंड हाउ आई बिहेव। अगर हम सिर्फ विचारों को बदली करेंगे ना, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास बराबर, तो आपके अंतर मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो परिस्थिति के पीछे पांचों ही इंद्रियों के उससे उसका जो स्टिमुलस मिलता है उसको फिर वापस वही विचार हमारे मन में। विचार कितनी देर चलते हैं विचार, बताइए मुझे। हम जब सोते हैं क्या विचार बंद हो जाते हैं? नहीं. नहीं नहीं सर सर, चलते रहते हैं। राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं, 24 आवर्स, राइट। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पतंजलि ने कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध होता है। वो सिर्फ योगी कर सकते। योग मतलब फिजिकल पार्ट नहीं, आसन प्राणायाम नहीं, योग का जो इनर एस्पेक्ट है, योग का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। मैंने बताया ना, मेरी बीवी से मेरी शादी हो गई, मेरी नौकरी छूट गई, बम्बई आकर सेटल हो गया, मैं रहने को घर नहीं, कुछ भी। आई बिकम एन इंजीनियर, कुछ भी नहीं था पास में। अभी नई शादी, उनको हम समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं हम लोग। तो मेरी क्या वृत्ति बन गई कि ये जो है कभी सुधरेगी नहीं, है इसने कभी मेरा साथ नहीं दिया है। अरे जिसके साथ उसने 26 साल गुजारे हैं, जिसके कोख से जन्म लिया है, क्या मेरे आ जाने से अपने सारे रिश्ते नातों को बाय बाय कर सकती है? शी कैन नॉट। ये मैं बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में आया, धीरे 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 आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया की बेस्ट बीवी भगवान ने मुझे दी है। ये वही बीवी है जिसके साथ हम तलाक के कगार पर थे आज से 34 साल पहले, बिफोर आई वेंट टू मेडिटेशन। आज उसकी इतनी अच्छाइयां, अगर योग मेरी जिंदगी में न होता ना, तो मेरे बच्चे से माँ बाप का साया उड़ जाता। अगर योग मुझे मदद न करता, तो मैं शायद जिंदगी को, जो इस पायदान पर मैं आया हूं कि आज आप लोगों के सामने एक उदाहरण बनकर आपकी जिंदगी को गुले गुजाल करने के लिए, आई एम एन एग्जाम्पल, आई एम कोटिंग यू, आई एम गाइडिंग यू। ये सब योग का प्रताप है, योग का ऋण है मेरे ऊपर।
यस, समझ में आया? योगेश चित्तवृत्ति निरोध, हर रोज मेडिटेशन करोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर जिनको फिजिकल कंफर्ट्स इतने ज्यादा रहे हैं ना, नाम शान शोहरत पोजीशन पोजीशंस एक्विजिशन प्रचुर मात्रा में एबंडेंस में है। जिंदगी क्या रही राजेश खन्ना की? व्हाट इज लाइफ? क्या नहीं था उसके पास? 200 करोड़ का बंगला उस जमाने में, when become the first superstar of फिल्मी वर्ल्ड। डिम्पल कपाड़िया जैसी उसको 16 साल की लड़की से शादी हुई उसकी, और जैसे ही शादी हुई उसके जिंदगी में भूचाल ऐसा आया ना कि आखिरी मरते दम तक उसे कभी ओवरकम नहीं कर पाया। नॉट ओवरकम। और भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने बहुत सारे। धर्मेंद्र हेमा मालिनी, बेनता प्यार, अभी पढ़ रहा हूँ कि 32 साल के बाद वो सनी देओल उनको ले आया है दोनों माँ बाप को मिलाने के लिए। अगर ये लोग अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करें, कुछ वक्त अंतर्मुक्ता में चले जाएं, एकांतवास में चले जाएं, हर रोज का अभ्यास उनके इनर मेटल चैटरिंग को जब धीरे 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 डिमिनिश करता है ना, तो अंदर की आवाज सुनाई देती है, बलराम ममता को तंग मत करो, इसको दुख मत दो। These are the voices which naturally comes from within. और these are the God's voices, इसको इंट्यूटिव पावर कहते हैं, राइट? तो सबसे पहले नाउ व्हाट इज बिलो, व्हाट इज अबव, इसका जिक्र मैंने परसों भी किया था। मुझे कौन बताएगा? हाँ पूछो पूछो। देखो मेरी बात सुनो जी, जो भी आपके सामने आज लेकर आया हूँ ना, अगर मैं उसका आधा भी कवर कर पाया ना तो मुझे 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 कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि लाइफ चेंजिंग ये जो जो लेक्चर्स है ना, एक ऐसे अनुभवी लोगों के साथ आप बैठकर सुन रहे हैं जिसने 50 किताबें पढ़ी है। 50 बुक्स आई रेड ऑन माइंड पावर, 50 बुक्स। हमारे घर में आके देखो, किताबों की अंबार लगा हुआ है, भरमार है किताबों, भरमार किताबों की। मैंने हो पर कितनी किताबें पढ़ी है। मैं फॉरेन से 5-5 हजार की किताब मंगाता हूँ, 5-5 हजार की। EFT के वर्कशॉप, उसके उसके जो वर्क बुक्स हैं, 5-5 हजार रुपए के मैंने मंगा के, मेरे को बहुत शौक था कि मैं बहुत रियल चीज उन लोगों से सीखूं जिन्होंने इसका इजाद किया, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया बरसों तक। यस, क्या पूछना है पूछिए प्लीज। यस प्लीज। सर जो आप कह रहे थे ना अभी, जैसे कि आपने कहा कि मेडिटेशन करो तो जैसे चीजें सही होने लगती हैं, तो ये मेडिटेशन हम किस तरीके से करें? मतलब एक जो बेसिक चीज हो गई, आपने कहा कि फंडामेंटल चीज है मेडिटेशन, जो हमारी पूरी लाइफ को सुधार सकता है, लेकिन हम मेडिटेशन को किस तरीके से करें? और क्या एक ही मेडिटेशन रोज किया जाए? वो उसमें बोरियत आने लगती है। मेडिटेशन का जो है ना, टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। जैसे ट्रांसलेट मेडिटेशन है आचार्य रजनीश का, विपश्यना का है, गोयनका जी का विपश्यना है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि महर्षि योग का ट्रांसलेट मेडिटेशन है। बहुत सारे प्रकार के मेडिटेशन है, हमारा राजयोग मेडिटेशन है, पतंजलि का अष्टांग योग है, बहुत सारे प्रकार के मेडिटेशन हैं। मगर मेडिटेशन करने का अर्थ ये होता है कि हम जितना कमा रहे हैं, जितना मेडिटेशन के दौरान हम शक्ति अर्जित कर रहे हैं, ऐसा न हो कि चलते चलते हमने 1 रुपया तो कमाया सुबह उठकर शाम को मेडिटेशन करके, लेकिन पूरे दिन भर में 1.25 रुपया खर्च कर दिया, तो क्या होगा? दिवाला ही निकलेगा। इसलिए हमको बाबा क्या बोलते हैं मालूम है क्या? बाबा से रोज बोलते हैं, बच्चे अपना चार्ट रखो, अपना चार्ट रखो, अपना चार्ट रखो, बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर। जो भी आपके अंदर कमियां कमजोरियां हैं उसका चार्ट रखो, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर मैं कितना संपन्न या परिपूर्ण बना हूं। तो मेडिटेशन जो लोग करते हैं ना, वो भी दुखी रहते हैं, बरसों से करते हैं। उल्लू का बैल रात भर चला 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 चला, पता लगा सुबह को वहीं खड़ा है, क्योंकि कोल्लू का बैल है ना, उसके ऊपर वो बंधा हुआ रहता है, चारों तरफ चलता है चलता चलता सारी रात चल के सुबह पता चला वहीं के वहीं है। तो मेडिटेशन में भी व्यक्ति कितने भी साल चल सकता है, हो सकता है कि वहीं के वहीं पर ही हो। क्योंकि मेडिटेशन क्या होता है, वी गेट दैट अवेयरनेस, विद दैट वी गेट दैट माइंडफुलनेस, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ज्ञान हमको आता है, तीसरा नेत्र खुलता है। लेकिन अगर हम उस पर नहीं चलेंगे, रिजल्ट विल बी एग्जैक्टली जीरो। वी गेट अ लाइट, आपको रोशनी मिलती है कि यहाँ अंधेरा है यहाँ लाइट है, ये लाइट में आपको ये दिखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन उस पर चलने के लिए अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो क्या होगा? नेचुरली क्या मेडिटेशन करने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं?
बहुत बीमार पड़ते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? कार्मिक अकाउंट है कुछ। तो आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, शिखा जी, आपको समझ में आया? शिखा जी सर, बस मुझे ये थोड़े से सर अभी भी कंफ्यूजन यही रहता है कि मेडिटेशन हम करते हैं, कुछ दिन एक ही टॉपिक लिया और हम जैसे कमेंट्री लगा ली, लेकिन फिर वो बोरियत आने लगती है, फिर वो छूट जाता है। फिर हम दूसरी जैसे विपश्यना आपने कहा वो वाला मेडिटेशन किया, कभी राजयोग मेडिटेशन किया, लेकिन बेनिफिट किसी चीज से नहीं हो रहा। कि देखिए मेरी बात सुनो, मेडिटेशन का अर्थ होता है स्व के साथ रहना। मेडिटेशन का अर्थ होता है क्रियाहीन हो जाना। मेडिटेशन का अर्थ होता है, ध्यान का अर्थ होता है कुछ न करना, क्रियाहीन हो जाना, जो हो रहा है उसे होने देना। साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है। कई बार मैं तो आई एम वेरी एक्सपर्ट इन राजयोग मेडिटेशन। मेरा मन करता है बस मैं अब बिल्कुल साइलेंस में बैठना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो थॉट्स, नो विजुअलाइजेशन, नो आपका साकार आकार निराकार ड्रिल, ना इधर 500 रुपये ड्रिल या फिर निराकार या फरिश्ता, मुझे कुछ नहीं कभी चाहिए होता है। मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि मैं ना जब आके बैठता हूँ मेडिटेशन के कमरे में ना, तो मुझे बैठने के साथ ही ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग सो मच ऑफ रिलैक्सेशन। मेरी पूरी बॉडी एकदम लाइट हो जाती है, मन शांत हो जाता है, चित्त की चंचल वृत्तियां शांत हो जाती हैं। रोज अगर आप ऐसा अभ्यास, सी देयर इज नो पर्टिकुलर वे कि आपको इसमें डायरेक्शन में जाने का है। राज्यों में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन कई बार मन क्या चाहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज मैं अपने साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दैट्स आल्सो फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। बट द कंडीशन इज क्या है कि आपको हर हालात में बैठना है। ध्यान नहीं लगता है, फायदा नहीं हो रहा है, तो भी बैठना है। एक पत्थर को अगर तोड़ने के लिए मैंने कुल्हाड़ी से प्रहार किया है, पत्थर को तोड़ने के लिए अगर वो पत्थर अगर 1000वें कुल्हाड़ी के प्रहार से टूटा है, तो उसका मतलब थोड़ी है कि पहली कुल्हाड़ी ने उसके ऊपर प्रहार नहीं किया है। Yes. इट ऑलवेज वर्क्स। देखो एक एक बूंद है ना कंक्रीट के ब्लॉक को पिघला देता है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है? यू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग द ड्रॉप Same ऑन द place. कंक्रीट। Same तो place. धीरे धीरे धीरे, समझा ना? तो मेडिटेशन अगर समझो आपका मन नहीं लगता है ना, इसका जी। मतलब ये है कि आपने आपने उसमें भी अपना को बांधना नहीं है। मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो, 10 मिनट के लिए करो उसको मेडिटेशन, प्राणायाम करो उस दिन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अव्यक्त मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ो। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि जितने भी किताबें मैंने आज बताई है ना, इतनी सुंदर सुंदर किताबें हैं ना, इनका एक एक वर्ड है ना। अभी कई लोग मुझे कहते हैं बलराम सीक्रेट पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन की जो किताब सभी के पास है, रहस्य हिंदी में है। तो ये किताबें क्या है, जितनी बार पढ़ोगे ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस, उसको समझने की जो आपकी जो लेवल है ना, वो अगले बार बड़ी हुई नजर आएगी। एंड यू विल फाइंड ऑलवेज। अभी चार्ल्स हेनल की किताब आप देखो मिलती है, ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा आपको पढ़ाने के लिए, मुझे देखना है क्या क्या बोलता है। और जब मैंने पहले पढ़ी है 20 साल पहले, उस समय तो ये भी नहीं था, न मोबाइल था, न गूगल था, कुछ नहीं था। आज सब कुछ है। आप गूगल में इतना 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 डिटेल पढ़ा है कि एक अक्षर नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं उस अक्षर को गूगल में जाकर सर्च करूंगा कि मुझे बताओ ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है। और जब मैंने पढ़ी थी किताब, तब तो गूगल भी नहीं था और ये मोबाइल भी नहीं था। लेकिन अब अगर मैं उसकी किताब पढ़ूंगा, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए चाहते हैं तो चार्ल्स हैनल की सारी मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। तब मैंने पढ़ा था, तब मेरी लेवल उतनी नहीं थी, आज मेरी लेवल उससे आगे है। लेकिन आज तो मैं एक चीज को सर्च करने के लिए 50 क्वेश्चन डाल सकता हूँ मैं गूगल में जाके। आई एम ए वेरी गुड, यू कैन से सरफेस सर्फिंग कर सकता हूँ मैं। यस, नाउ इसके बाद में समझ आया शिखा आपको? इज इट क्लियर टू यू? जी सर, समझ में आ गया। देखिए मेडिटेशन मतलब अपने साथ रहना। मुझे इंद्रियों के आकर्षण से दूर चले जाना है, मुझे मोह माया से अपने आप को कुछ वक्त के लिए अलग कर देना है। बस आई वांट नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट मी एंड माय गॉड। भाई जी सबसे बेस्ट ना ओम मेडिटेशन ही लगता है। ओम मेडिटेशन चलता रहता है ना, जैसे कौन 2-3 दिन में जाते हैं, लेकिन ओम मेडिटेशन बोरिंग नहीं। कौन सी? ओम मेडिटेशन, ओम चैंटिंग, ओम चैंटिंग कह रही है। ओम या चैंटिंग मेडिटेशन है ही नहीं ना। ओम चैंटिंग, जब हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं मतलब हम क्रिया कर रहे हैं। मैंने क्या बताया? क्रियाहीन हो जाना, डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। आप क्रिया कर रहे हैं ना, प्राणायाम कर रहे हैं, पर वो क्यों करते हैं? ताकि आपका ध्यान लग सके। ओम चैंटिंग इज नॉट मेडिटेशन,
प्राणायाम इज नॉट मेडिटेशन, लेकिन ये सभी क्या है, आपको मेडिटेशन के द्वार तक ले जाते हैं। दे रीच यू, टेक यू टू द मेडिटेशन। नहीं तो मेडिटेशन की जो प्रारंभिक अवस्था है वही, आप धारणा में नहीं जाओगे, ध्यान लगेगा नहीं, समाधि। अभी कौन चालू हो गए वापस यहाँ पर? अभी ये सुजीत भाई जरा नोट करो, कौन है यहाँ पे वापस आवाज करने लगा है? इनको हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है लगता है। कनिका जिंदल है। Yes, Jindal. कनिका जिंदल है, इनको मैं अच्छे से जानता हूँ ये। ओके, नाउ सी, नाउ सबसे पहले एक वाक्य लिख के रखो सभी। नेचर एबोर्स वैक्यूम, लिखो सभी ध्यान से। नेचर एबोर्स वैक्यूम। आपके जिंदगी में अगर कुछ भी खालीपन आया है, रिक्त स्थान है ना, तो कुदरत का नियम है वो उसको भर देता है। नेचर एबोर्स वैक्यूम। आप अगर बुराइयों को छोड़ेंगे ना, तो अच्छाइयां आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। यू नॉट टू पुट एन एफर्ट फॉर दैट। नेचर एबोर्स वैक्यूम। अब और एक बात, आपके भाग्य में जो भी है ना, वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। मेरे पास एक बहन जी का फोन आता है बार बार कि बहुत बड़ा लॉस हो गया है, लोगों ने चीट किया है, वी आर इन वेरी मच बिगेस्ट डिलेमा। मैंने कहा, अगर आप इस वारदात को, इस सर्कमस्टांस को, इफ यू कीप ऑन रिएक्टिंग, तो आप हर पल दुखी होगे और हर पल आप असमंजस स्थिति में रहोगे। जब आप अपने लॉस को देखकर भी उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपके पास रियल सॉल्यूशन आता है। बिकॉज साइलेंस एमर्जेस सॉल्यूशंस। एकांतवास आपके लिए समस्याओं का समाधान का काम करता है। साइलेंस एमर्जेस सॉल्यूशन, एंड a silent mind is better. Silent mind is a stable mind, and a stable mind is better able to gauge the situation and act rather than react. हम रिएक्ट नहीं करते हैं उसके बाद में। Now very important thing ये है कि एफर्मेशन की पहले मैं एक बात आपको बता दूंगा, एक बात और लिख दो। ऑर्डर इज द फर्स्ट रूल ऑफ हेवन। अगर आप अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, बहुत ही कठिनतम परिस्थितियों में आप अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं ना, तो नेचर एक किताब का, और एक मुझे किताब याद आ रही है, वो किताब शायद आपने सुनी भी नहीं होगी, टैपिंग द सोर्स। सुना है किसी ने टैपिंग द सोर्स? यस प्लीज। टैपिंग द सोर्स मतलब कुदरत में जाकर कैसे टैप करना है, उससे निकालने के लिए जो हम चाहते हैं, टैपिंग द सोर्स। ये बहुत 3 आथुरों ने मिलकर लिखी है ये किताब। ये 3 आथुरों ने मिलकर लिखी है किताब, बहुत बढ़िया किताब। वो भी किताब मेरे पास है, आज भी है किताब, टैपिंग द सोर्स। टैपिंग द सोर्स मतलब उसमें सारा बताया गया है कि कैसे हम परमात्मा से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। उसको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट करें, बेटा अपने बाप को बोलता है क्या, भीख मांगता है बच्चा, पापा मुझे 500 रुपया दो, मुझे जरूरत है आज इसकी। उसका अधिकार होता है, वो हमारा भी अधिकार है। वी कैन लिव द लाइफ एबंडेंटली, वी आर बोर्न फॉर लिविंग द लाइफ एबंडेंटली, रिचली, राइट। तो वो किताब जो है टैपिंग द सोर्स, अब देखो मिलेगी तो। उसका मेरे पास ऑथर का नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन 3 ऑथर हैं। टैपिंग द सोर्स। सोर्स मतलब भगवान। भगवान को टैप करना मतलब भगवान की फ्रिक्वेंसी में जाना। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे ना, तो हायर अथॉरिटी है, हम उसके अंश हैं। जैसे समुंदर है ना, समुंदर का अगर मैंने पानी का एक बूंद लिया, तो भी समुद्र का अंश ही है ना। जो प्रॉपर्टी समुद्र में है, वो प्रॉपर्टी उस समुद्र के एक पानी के बूंद में भी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। बट नेचुरली तो हम भी सभी है ना भगवान के अंश हैं। जो क्वालिटीज उनमें, वो क्वालिटी हम में भी है, बट वी हैव टू एक्सप्लोर दैट। हमको उस क्वालिटी को, जो हमारे अंदर जो बाहरी आकर्षण ने हमारे ओरिजिनल स्वरूप को खत्म कर दिया है ना,
तो साधना से, ध्यान से, मेडिटेशन से क्या होता है? सत्कर्मों से, सत्यता से, अहिंसा से, ब्रह्मचर्य, किसी की चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणीधन से क्या होता है? हमारी आत्मा की जो खाद है ना वो निकल जाती है, धीरे धीरे वो प्यूरिफाई होती चली जाती है। तो ऑर्डर इज द फर्स्ट रूल ऑफ हेवन। अगर हम जिंदगी के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी अगर हम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं ना, यू कैन रीच टू द हेवन। एंटायर यूनिवर्स इज अवेलेबल देयर टू हेल्प यू। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, राइट, तो इसका मतलब ये है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, जिसके हम अंश हैं, राइट। अभी एक मैं आपको एफर्मेशन कैसे बनाते हैं ना, एक एफर्मेशन कैसे बनाते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। उसके पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रही है। व्हाट इज अबव द सेम इज बिलो, व्हाट इज बिलो द सेम इज अबव। जो नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वही नीचे है। क्या मतलब है इसका? सारा खेल जो मैं समझा रहा हूँ आपको, इसका जो मेन उसमें रूट है, रूट सीड, जो बाहरी दुनिया है, हाँ? जो बाहरी दुनिया है वो नीचे है, जो हमारा नीचे अंदरूनी मन है वो ज्यादा अबव है, सबकॉन्शियस माइंड। नहीं, तो इंटरनल सोल एंड आउटर सोल। जो सबकॉन्शियस है वही हमारे बाहर व्यवहार में आता है, और जो व्यवहार में आ रहा है इसका मतलब वो अंदर है। इसका मतलब हमारे आउटर प्लेन एंड द इनर प्लेन। आउटर प्लेन इज माय फिजिकल वर्ल्ड। मेरे पास रहने को कौन सी जगह है, मेरे पास कितना धन है, मेरे कैसे ताल्लुकात हैं, मेरी कौन सी पद, पोजीशन, एक्विजिशन, पोजीशन, पोजीशंस हैं, दिस इज माय आउटर वर्ल्ड। अगर वो अच्छा है मतलब मेरे अंदर भी वही है। अगर मेरा आउटर वर्ल्ड इज नॉट गुड, नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट टू द एडिक्वेसी व्हाट आई एम इंटेंडिंग फॉर, तो फिर आपको काम कहाँ करना पड़ेगा? अंतर जगत में मेंटल और स्पिरिचुअल प्लेन होता है। बाहरी जगत में क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड होता है। फिजिकल वर्ल्ड जो भी मेरे सामने आज है, मेरी दुनिया जो मुझे आंखों से दिखता है, व्हाट आई कैन सी विथ माय सेंसेस, उसको हम कहते हैं फिजिकल रियलिटी। लेकिन वो रियलिटी अगर किसी की भी अच्छी नहीं है ना, तो मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरे को घर में बहुत ज्यादा परेशानी है किसी भी संबंधी से, या फिर मेरे को जॉब अच्छा नहीं है, मेरा करियर अच्छा नहीं बन पा रहा है, मेरे पास धन की कमी है, तो ये सब बातें जो है ना बता रही हैं कि आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड। तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा? इनर कहाँ वर्ल्ड। काम करना पड़ेगा? आउटर वर्ल्ड में तो मेहनत होगी, अब थक जाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन गो टू इनर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड में तो अगर कुछ भी बाहर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मुझे काम कहाँ करना पड़ेगा? हम बाहर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाहर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाहर से सॉल्व होता नहीं है, क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है ना, उसी फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। आई एम सॉरी, जिस फ्रिक्वेंसी पर प्रॉब्लम है ना, उस फ्रिक्वेंसी पर सॉल्यूशन नहीं होता है। You have to generate the different frequency. Frequency of solution is the opposite to the frequency of problem. आप उसी फ्रिक्वेंसी में रहकर, नाराज रहकर, दुखी रहकर, परेशान रहकर, चिंतित रहकर आप समस्या का समाधान करने जाओगे ना, वो समाधान की फ्रिक्वेंसी ही नहीं है। जब आपका समाधान हो जाएगा, हाउ विल बी योर फीलिंग, व्हाट विल बी थिंकिंग, आपको कितनी खुशी। देखो हमारे गोल का अल्टीमेट गोल क्या होता है? मेरा गोल है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरा गोल है कि मेरे पास पैसा अच्छा आ जाए, मेरा गोल है कि मेरे संबंधों में हार्मनी आ जाए। अल्टीमेट हर एक गोल के पीछे का गोल क्या रहता है? Yes, what is the goal? What is the goal of every goal? रिजल्ट सर ईश्वर की प्राप्ति, ये सबसे बड़ा गोल है। मतलब हमें the goal after every goal is to live the life peacefully, gracefully, beautifully, lovably,
धन ज्यादा चाहिए, क्यों चाहिए? धन ज्यादा आ जाएगा तो लाइफ वेरी कंफर्टेबल, जिसमें सब सुविधाएं मेरे पास होगी और मैं यूनिवर्स के किंगडम को बहुत अच्छे जी सकता हूँ। मैं अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहता हूँ? द लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। तो हर गोल का जो अल्टीमेट गोल है, वो गोल क्या है? तो है मोर ऑफ हैप्पीनेस, मोर ऑफ कंटेनमेंट, मोर ऑफ यू कैन से पीस इन द लाइफ, राइट? तो अभी हमारी शिवानी बहन का बहुत लेक्चर्स मैं सुनते रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे याद आता है हमेशा जब मैं ऐसी बातें करता हूँ ना, योर गोल्स आर मैनिफेस्टेड व्हेन यू आर व्हाट यू आर। जब आप जो हो, जब वैसे ही बन जाओगे ना, वही आपके गोल्स प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। व्हेन यू आर व्हाट यू आर, वी आर पीसफुल, वी आर लवेबल, वी आर पावरफुल, वी आर knowledgeable, we are pure, we are blissful, and we are powerful, and we are lovable. जब आप आत्मा के सातों ही जो उसके जो गुण हैं उसमें जब वो रमण करते हैं ना, तो क्या है वो? क्या है वो? यही हमारा गोल है। देह अगर भान जब को भूलते हैं तो क्या होता है? देही अभिमानी जब हम बनते हैं तो वहां से we keep on attracting all the goodness, all the lost, जो हमारी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, ये एक्वायर्ड सेल्फ है, वो रियल सेल्फ है। तो रियल सेल्फ की तरफ जाना मतलब क्या है? टैपिंग द यूनिवर्स मतलब क्या है? मैं कुछ किताब की भी कुछ बातें जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि किताब जो है मेरे पास अभी भी है, मेरे पास घर में ही है किताब, वो टैपिंग द सोर्स। यस, मैं इसको सब अंडरलाइन करके रखता हूँ। अभी मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारा अंडरलाइन करूँगा। सिर्फ अंडरलाइन वाली चीजें मैं पढ़ के फिर आपके सामने मैं उस किताब के भी कुछ अंश लेकर आऊंगा। तो नाउ व्हाट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है, एफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। साल गुजर गए, महीने गुजर गए, दशक चला गया, गाड़ी वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, अभी आपको मैं, मेरे पास 7 मिनट का समय है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। सपोज किसी को धन की कमी है, आज पूरी दुनिया आफ्टर कोरोना इज पासिंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, और द बिजनेस क्लास पीपल, नौकरियां कहीं छूट गई हैं। तो सबसे पहले पहले एफर्मेशन अगर आप 5-6 लाइन के बनाओगे ना, उसको हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो समझो मेरे पास धन की कमी है सपोज, तो पहला पहला एफर्मेशन क्या बनेगा? ध्यान से सुनना एक एक बात। पहला पहला एफर्मेशन क्या बनेगा? मैं धन, दौलत और प्रचुरता से संपन्न हूं। मैं धन, दौलत और प्रचुरता से संपन्न हूं। मतलब रिचनेस, धन आ गया, वेल्थ, हेल्थ, सॉरी वेल्थ मतलब क्या होता है? बहुत सारी पोजीशंस, प्रॉपर्टीज, राइट। और प्रचुरता मतलब बहुत मात्रा में, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस। यस, बहुत अच्छा। किसने बोला एबंडेंस? सर मैंने बोला सर अबंडेंट। What do you mean by abundance? What do you mean by abundance? प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा, जो चीज बहुत बड़ी मात्रा में, राइट? बहुत बड़ी मात्रा में, भरपूरता। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक सेंटेंस आपने बताया था बहुत साल पहले। हाँ, बोलो बोलो। Me, my family is filled with unconditional love, peace, and abundance. You told me this thing about 20 years back. I still repeat every day in the morning. Me, my family is filled with unconditional love, peace, and abundance. What is abundance? प्रचुर मात्रा हर एक चीज की। मतलब मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है रहने के लिए, मेरा बेडरूम 1000 स्क्वायर फुट का है, मेरे पास धन है कि मेरी 7 पुश्तें खा सकती हैं। Is that my abundance? Is that my abundance? No. ध्यान से सुनो। Yes, yes, yes. Abundance is not what you have. ध्यान से सुनो मेरी बात। Abundance is not what you have. What you enjoy the best constitutes your abundance. Abundance वो नहीं है आपके पास जो है, abundance वो है कि आपको जो भी है उसमें आप बेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, that is your abundance. आप एक मिनट रुको, शायद उसकी स्क्रीन भी मैंने कल निकाली थी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, I'll share that screen to you. एक मिनट प्लीज, I'll just share that.
ये क्योंकि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एबंडेंस की परिभाषा को समझना। मतलब जो भी हमारे पास है हमको बहुत सब्र है और हम खुश हैं उसमें। जैसे कोई बोलता है ना हम लोग आधी रोटी चटनी से भी खुश हैं इंस्टेड ऑफ, क्योंकि खुशी बहुत है। संतुष्टि। अच्छा, संतुष्टि, संतुष्टि। संतुष्ट है, हाँ उसको खुश सब्र। है, उसमें एंजॉय कर रहे एक हैं। मिनट एक मिनट पहले मुझे वो दिखाने दो आपको, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट मी वर्क ऑन दिस, लेट मी ओपन दिस। सुरजीत सर ने क्या बोला था? माई फैमिली इज फुल ऑफ अनकंडीशनल लव। Me, my एक मिनट family. प्लीज, मुझे मुझे मैं उस स्क्रीन पे निकाल रहा हूँ मैं। एक मिनट फिर गया, जस्ट अ मिनट। बहुत बढ़िया है मेरे पास, शायद वो स्लाइड मिल जाएगी ना तो कुछ शेयर अभी कभी कर सकता हूँ मैं। मैंने कल आप लोगों के लिए निकाला है कल। एक मिनट, एनीवे आई शेयर इट द स्क्रीन। यहाँ पे मैं शेयर करूंगा आपको। तो एबंडेंस, प्रचुरता, भरपूरता वो नहीं है कि जो चीज मेरे पास भरपूर मात्रा में है लेकिन मेरे पास रहने को मेरा झोपड़ा है, अगर उसमें भी मैं बहुत Appreciate. संतुष्ट रहता हूँ, अपने आप को समृद्ध महसूस करता हूँ, उसके प्रति कृतज्ञता के एहसास के साथ रहता हूँ, दैट इज माई एबंडेंस, दैट इज माई एबंडेंस। समझा कि नहीं? Yes, sir. एबंडेंस वो नहीं है कि आपको जो है, लेकिन जो है उसमें उसके बेस्ट को एंजॉय करना, दैट इज दैट कंसेप्ट इज एबंडेंस। अभी स्क्रीन में शेयर करूंगा यहाँ पर। तो अभी एफर्मेशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो मैं धन, दौलत और प्रचुरता से संपन्न हूं। पहला एफर्मेशन बन गया, राइट। सेकंड, उसके कनेक्शन में क्या आएगा? मेरे आसपास चारों ओर धन का स्रोत है, मेरे चारों ओर धन का स्रोत है, राइट। अभी नहीं है नहीं, मुझे दिखता नहीं है कि मैं कंगाल हूं, लेकिन धन क्या है? वो भी एक एनर्जी है, राइट। अगर आप धन को पाना चाहते हैं तो उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू accept it. Being God's children, we all have got the right to enjoy the best of our financial situations. तो मेरे चारों ओर धन की प्रचुरता है या फिर धन का स्रोत है। मैं धन को चारों तरफ से आकर्षित कर रहा हूं। आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस। मेरे पास धन किसी भी सोर्स से आ सकता है, राइट। उसके बाद अगला क्या बनेगा इसके लिए एफर्मेशन धन के लिए? मैं बहुत गहरे विश्वास के साथ, मैं बहुत गहरे विश्वास के साथ धन, दौलत और प्रचुरता से जुड़ा हुआ हूं। मैं गहरे विश्वास के साथ, विद एब्सोल्यूट फेथ, आई एम कनेक्टेड टू रिचनेस, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। अब ध्यान से सुनना, मैं उस धन को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर रहा हूं। मनी इज कमिंग टू मी एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट मनी विद ग्रेटिट्यूड। मैं धन को उस कृतज्ञता के साथ रिसीव कर रहा हूं। और लास्ट में आता है, मैं उस धन का भरपूर आनंद ले रहा हूं। फिर से बता रहा हूं, मैं धन, दौलत और प्रचुरता से संपन्न हूं। मेरे चारों ओर धन के स्रोत हैं। मैं उस धन को आकर्षित कर रहा हूं, मे बी द एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। उसके बाद में मैं बहुत गहराई से उससे जुड़ा हुआ हूं, मैं उसका अंग हूं, आई एम द पार्ट ऑफ इट। बाद में मैं कृतज्ञता के साथ उसको रिसीव कर रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं, और मैं उसका भरपूर आनंद ले रहा हूं। ऐसी प्रेयर 6 लाइन की
6 लाइन की एक बहुत जबरदस्त 100 साल भी हो गए उनको। इसने कोंडी कोंडी उसका नाम है, तुमको बताऊंगा। तो उन्होंने 6 लाइन का इंफॉर्मेशन लिया ना, और विद इन ए मंथ्स टाइम शी बिकेम हाईली रिच। उसकी भी जो है एंटायर बुक है, एक मैं बताता हूँ ममता, एक ये बुक तो रही है, एक मिनट, किताब ये देखो, आपको मैं उसका नाम भी बताता हूँ, कौन है ना वो। देखो उनका नाम है कोनी मेंडेज, कोनी CONNEY, कोनी मेंडेज। इन्होंने इसी 6 लाइन की एफर्मेशन को 1 महीने तक रोज कहा, और उनको 1 महीने में $10 लाख की लॉटरी मिली है। और पूरी किताब इन्होंने मेटाफिजिक्स के ऊपर लिखी है। ये किताब अवेलेबल है, इसमें आपके इसमें ही मैंने वो किताब खरीदी है, पूरी पढ़ भी ली। कल पूरा दिन वो किताब पढ़ी है मैंने। कल आधा दिन हमारी फैक्ट्री बंद थी, तो पूरी कंप्लीट किताब की है मैंने। वो भी काफी कठिन है, वो भी इनके जो ये है वर्डिंग्स वगैरह है, लेकिन इस एफर्मेशन को अगर हम यूज करेंगे ना, तो यू कैन अट्रैक्ट द वेल्थ फ्रॉम एनी सोर्सेस वेरी क्विकली। बाजी कितनी बार कहा, कितने टाइम तक कहा? 1 महीने तक वो कहती रही थी। सी, रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल। अभी देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, रिपीटेशन, जो माइंड पावर की जो भी बातें हैं, रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल, बराबर। रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल। मेरे फैक्ट्री में एक काम एक व्यक्ति कर नहीं रहा था, 4 या 5 बार 6 बार उसको बोला है, नहीं कर रहा था। कल जब मुझे मिला ना, मैंने कहा यार कितने बार तेरे को बोला है, मुझे इसी की जरूरत है, तो मैं आपसे ही काम करवाना चाहता हूँ, मैं आई एम रियली इन ट्रबल, राइट। तो उसने कल का कल मेरा काम कर दिया, कल का कल काम कर दिया। रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल। जो भी आप चाहते हैं ना, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे भूल गई, जो मैं बताना चाहता था। देखो, आज के बाद भगवान से जो भी मांगो ना, उसी सांस में उसका धन्यवाद उसको दे दो। मैं अपनी गहरी नींद के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आई इंटेंड लॉट ऑफ द वेरी साउंड स्लीप एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट। उसी समय भगवान का शुक्रगुजार कहो। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम बहुत जल्दी आसान हो जाए, और मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ऑलवेज गिव द से थैंक यू इन एडवांस। शुक्रिया, आज मैं वक्त पर उठी। शुक्रिया, आज मेरा मन कल से ज्यादा अच्छा रहा। शुक्रिया, मेरा अब मन जो है, पहले आप मांग सकते भगवान से, गॉड आई वांट माई सेल्फ टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल ड्यूरिंग द मेडिटेशन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ऑन द स्पॉट उसी सांस में धन्यवाद कर दो। व्हेन यू आस्क इट इज गिवन। हाँ, ये भी किताब मुझे भूल गई है। किसने पढ़ा है किताब है आस्क एंड इट इज गिवन? किसने किताब पढ़ा है ये? भाई जी पढ़ा तो नहीं, PDF है मेरे पास इसकी। ये किताब जरूर जरूर जरूर, जेरी एंड एस्टर की किताब है ये। इतनी बढ़िया किताब है, मैं तो 5-6 बार पढ़ी है, बहुत बढ़िया किताब है। आस्क एंड इट इज, मांगो वो दिया जाता है। आस्क एंड इट इज गिवन, ऑन द स्पॉट इट इज गिवन। तो बेटर द आस्किंग अगेन एंड अगेन, आस्किंग। मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे धन चाहिए। आस्क गॉड ऑन द स्पॉट, यू से थैंक यू फॉर मेकिंग मोर प्रॉस्परस, मेकिंग मी मोर फाइनेंशियली फ्री। ऑन द स्पॉट, उसी सांस में ये किताब, ये पॉइंट मैंने इनकी किताब से लिए। उसी सांस में धन्यवाद करो यूनस का, जो अभी नाम मैंने लिया है। अभी आप बोले हम तो बिजनेसमैन नहीं है, धन कहाँ से आएगा बताओ? गृहणियां हैं बहुत सारी यहाँ पर, बोले हम तो बिजनेस करते नहीं है। यूनस क्या कहता है पता है आपको? हाउ इज नॉट योर डोमेन, हाउ इज नॉट योर डोमेन। आपका डोमेन क्या है? सिर्फ मांगना, यकीन करना और उसको पाना। हाउ इज नॉट योर डोमेन, कहां से होगा, कैसे आएगा? यूनस कहता है कि ये आपका लुकआउट ही नहीं है,
समझ में आया सभी को? चले, Yes, टाइम yes, इज sir. ओवर, Okay, ठीक है sir. ना? Thank you. थैंक यू, थैंक दो यू तीन बातें गुरुजी। मैंने बताई है, मैं वीडियो लॉन्च कर दूंगा, अपन इसको पढ़ना। और ये जो एफर्मेशन है ना, ये एफर्मेशन मैंने भी रिपीट करना चालू किया कल से लेके, कई बार रिपीट किया इसलिए मुझे याद हो गया है, राइट? ये एफर्मेशन बनाओ और अपने हस्बैंड्स को, अपने बेटे को, जिस भी कमाई कम हो गई है ना, उसको बोलो ये कि भाई आपका एफर्मेशन। हाँ, एक बात, कोई मत जाना प्लीज, कोई मत जाना। आप अगर अपने लाइफ में किसी भी गोल का मैजिक देखना चाहते हैं, ट्रू रिजल्ट ना, उसी किताब में इन्होंने क्या लिखा है कि किताब को इस तरह कहो कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। जिस दिन वो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा ना, करते करते एहसास करते करते, मैजिक विल कम टू योर लैप। वो चमत्कार आपकी जिंदगी में आपके लैप में आके गिरेगा। तो दैट एक्सटेंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आया समझ में? ओके, ठीक है। ओके भाई जी। जी जी। फिर Thank अभी you, हम sir. कभी मिलेंगे, विल मीट यू ऑन मंडे अगेन, हम ठीक है? मीन्स करके चार्ल्स, तहे यस दिल प्लीज, से हाँ बोलो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारा कुछ याद रहना चाहिए आज का। हाँ मैं सही बात आपके देखो है। अभी, उसमें बहुत देखो अच्छी अभी एक मिनट, क्या सर। आपने